तो जैसा कि हम पार्ट फर्स्ट में रूल्स के ऊपर बात कर चुके थे, ठीक है, कि उनको देख के आपको मतलब उस वाले पार्ट को देख के आपको सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे। तो इस वाले पार्ट में मैं आपको रोमन नंबर 1 से लेके 100 तक लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं 10 तक मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपको ये चीज़ बिल्कुल लिखनी नहीं आती, तो सबसे पहले आप 10 तक याद कीजिए कि 10 तक लिखे कैसे जाते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 9 एंड 10, ठीक है। तो देखिए, अब इसको अगर आपको लिखना है तो फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, सेकंड ऐसे लिखेंगे, थर्ड ऐसे लिखेंगे, और फोर्थ में आप देखिए जो आई है, मैं आपको पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, बट अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, ठीक है, कि उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा, ठीक है। तो हम 3 को 4 बार मतलब 3 से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हमको 4 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आई वी लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपकी बड़ी वैल्यू राइट में लिखी हो और छोटी वैल्यू लेफ्ट में लिखी हो, तो आप इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी कि 5 में से आपने 1 को माइनस किया, क्योंकि v की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, v की वैल्यू होती है 5। तो 5 में से जब आप आई मतलब 1 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4, यानी कि ये क्या हो गया, 4 हो गया। और आपको पता ही है v इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पे तो आप सिंपली क्या लगा देंगे, यहाँ पे आप सिंपली v लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 6 को v आई। तो देखिए, जब भी बड़ी वाली वैल्यू, यानी कि यहाँ पे v का मतलब क्या है, यहाँ पर v का जो मतलब है वो है 5, ठीक है, और i का मतलब क्या है, 1। तो जब भी बड़ी वाली वैल्यू लेफ्ट में लिखी हो और छोटी वाली वैल्यू क्या हो कि राइट में लिखी हो, तो ये चीज क्या होती है, प्लस होती है। क्या होती है, प्लस होती है। याद रखिएगा कि जब भी बड़ी वाली वैल्यू लेफ्ट में और छोटी वाली वैल्यू राइट में लिखी हो, तो ये चीज क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यानी कि 5 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 अगर आपको लिखना है तो इसको आई को एक बार और रिपीट कर दीजिए। 8 लिखना है तो आई को एक बार और रिपीट कर दीजिए, लेकिन याद रखिए कि अब आप आई को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हो। तो 9 हम कैसे लिखेंगे, तो 9 को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 को लिखने के लिए आपको सबसे पहले x लिखना होगा। अब x की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, ठीक है। अब याद रखिए कि आपको 10 से कम करना है, तो 10 को राइट में कर दीजिए और आई को क्या कर दीजिए, लेफ्ट में कर दीजिए, ठीक है। तो जब भी बड़ी वाली वैल्यू राइट में लिखी हो और छोटी वाली वैल्यू लेफ्ट में लिखी हो, तो क्या होगा कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस होती है, ठीक है। तो 10 में से 1 चला गया, कितना बचेगा, 10 में से 1 चला गया तो 9 बचेगा। उसके बाद 10 को अगर आपको लिखना है तो x लिख दीजिए, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि x इक्वल टू कितना होता है, x इक्वल टू 10 होता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद अगर आपको 10 से ज्यादा यानी कि आपको 11 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि अगर आपको ये लिखना है तो मैं पहले नंबर्स लिख देता हूं। अगर आपको नंबर्स मैंने आपको नंबर्स लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आप सीधा सीधा पहले x लगा दीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल, जैसे आप नंबर लिखते हैं वैसे ही आपको इसको भी लिखना है, ठीक है। आपने सीधा सब में x लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यही लिख दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए आपका ये चीज जो है वो क्लियर हो गई, ठीक है। आपने देखिए x, अब देखिए सारे रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं। x का मतलब क्या है, 10 है, और i का मतलब क्या है, 1 है। अब देखिए बड़ी वाली वैल्यू किस में लिखी है, बड़ी वाली वैल्यू लेफ्ट में लिखी है और छोटी वाली वैल्यू किस में लिखी है, राइट में लिखी हुई है। तो इसमें से क्या, x में से 1 क्या हुआ, प्लस होगा, ठीक है। तो ये 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 12 हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही करके जब आप 20 से ज्यादा लिखेंगे, तो देखिए अगर आप 20 से ज्यादा लिखना चाहते हैं तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इसको लिखना है तो आप सिंपली 2 बार x लिख दीजिए, ठीक है। x x x x, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है 20, तो 20 तो हो ही गया। अब उसके बाद इसमें आप 1 और जोड़ दीजिए, तो जब आपने 1, जब एक बार 1 आप जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 21 हो गया। इसमें आप 2 और जोड़ दीजिए तो इसका मतलब क्या होगा, 22 हो गया, ठीक है। इसका x का मतलब 20 होता है, ठीक है। तो आपने इसमें जैसे ही 2 i जोड़ा, इसका मतलब क्या होगा, 22 हो गया। और x का मतलब 20 होता है, और जैसे आप यहाँ 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर आप इसमें ऐसे ही आप ऊपर से लेके नीचे तक क्या कर सकते हैं, 2 बार x लगा सकते हैं, ठीक है।
तो आपका ये चीज तो क्लियर हो गई। आप 4 को लिखना आप नहीं जानते क्या, 4 को क्या लिखे, आई वी लिखते हैं, तो आप यहाँ पे आई वी लिख दीजिए, ठीक है। और 5 को लिखना नहीं जानते, 5 को क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, तो यहाँ पे भी आप वी लिख दीजिए, हो गया आपका, ठीक है। और 6 को क्या लिखते हैं, 6 को हम वी आई लिखते हैं, तो यहाँ पे भी वी आई लिख दीजिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। 7 को क्या लिखते हैं, 7 में कुछ नहीं, वी आई के सामने एक और आई लगा देते हैं, ठीक है। 8 को क्या लिखते हैं, 8 को भी ऐसे 3 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है। और 9 को क्या लिखते हैं, देखिए 20 तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, अगर आप 20 लिखना चाहते हैं, 29 को आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 29 को, अगर आपको 29 को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 20 + 9। 20 को तो हमने लिख दिया, एक्स एक्स करके 20 लिख दिया, देखिए एक्स एक्स करके 20 लिख दिया। और 9 को आप कैसे लिखते हैं, 9 को आप आई एक्स करके लिखते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आई एक्स लगा दीजिए, हो गया 29, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको 30 लिखना है तो देखिए एक्स एक्स क्या मतलब होता है इसका, 20 मतलब होता है, तो हमने क्या किया, एक्स एक्स लगा दिया, ठीक है। अब आपको 30 बनाना है, तो 30 देखिए आपको पता होगा कि मैं मतलब देखिए कि आप 10 को रिपीट कर सकते हैं, आई को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपको रिपीट कर सकते हैं, और कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और एक्स लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। चलिए इतनी चीज आपको आई होप समझ में आ गई। अगर आपको 31 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए 31, 32, ठीक है। मेरे पास जगह बाकी थी तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो 30 को लिखना है तो हम सिंपली इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ही लिखेंगे। हमने ट्रिपल एक्स लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 30 हो गया, ठीक है। और हमको 1 और लिखना है, तो 1 तो हमें लिखना आता है, तो हमने यहाँ पे आई लगा दिया, ये हमारा 31 हो गया, ठीक है। फिर 30 हमें एक बार और लिखना है, तो हमें पता है 30 कैसे लिखा है, 30 लिख दिया, और उसके बाद 2 आई लगा दो, यानी कि 2 लिखना तो आता है ना आपको, यहाँ पे मैं सिखा दिया है, तो 2 लिख दिया आपने, इसका मतलब क्या हो गया, 32 हो गया। फिर आपको अब तो आप आई होप सीख गए होंगे बहुत अच्छी तरह। तो अगर आपको अब लिखना है 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, ठीक है। तो 30 तो लिखना आपको अच्छी तरह आता है कि क्या करना है, आपको 3 बार एक्स लगाना है, ठीक है। जैसे ही आप 3 बार एक्स लगाएंगे आपका 30 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने 3 बार x लगाया मेरा 30 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमको 3 लिखना है, तो 3 हमें लिखना आसानी से आता है, कैसे लिखा जाता है, 3 बार i लगाना है हमको, और हमारा 3 क्या होगा, हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 4 लिखना हमको आता है, 4 कैसे लिखा जाता है, आई वी मतलब, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, आई वी लगा दीजिए, आपका 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। 5 कैसे लिखा जाता है, वी लगा दीजिए, आपका 5 कंप्लीट हो जाएगा। 6 वी आई, ठीक है। 7 तो वी में एक बार आई और ऐड कर दीजिए, आपका 37 भी कंप्लीट हो गया। 8 में क्या होगा, एक बार और आई लग जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आई जो होता है वो 3 बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। और 39 अगर आपको लिखना है तो 39 आपको 9 तो लिखना आता ना, मतलब आई एक्स, तो आपके यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, और आप 9 और ऐड करना है आपको, तो आई एक्स कर दिया। अब मेन चीज आता है कि आपको 40 कैसे लिखना होगा। देखिए 40 में आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 40 लिखने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा 40 लिखने के लिए हमें x को 4 बार रिपीट करना होगा, वो हम कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 50 को हम कैसे लिखते हैं, हमें पता है 50 को हम लिखते हैं, 50 को हम l लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, l में से अगर हम 10 माइनस कर दें, क्योंकि l का मतलब क्या होता है 50, इसमें से अगर 10 माइनस कर दें तो हमारा 40 मिल जाएगा, ठीक है। और हम माइनस कैसे कर सकते हैं, बड़ी वाली वैल्यू को राइट में लिख दें और छोटी वाली वैल्यू को लेफ्ट में लिख दें। 10 क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये लिखा हमारा ये होगा, क्योंकि l क्या होता है, l का मतलब होता है 50, x का मतलब क्या होता है 10, L कहाँ लिखा हुआ है, राइट साइड में, और X कहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में। तो हमारा 40 हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें 40 मिल चुका है, ठीक है। तो अगर आपको अब 41 लिखना है तो आप फिर से वही काम करेंगे जो आप अभी तक कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए XL, तो यानी कि 40 अगर आपको लिखना है तो आप सब कहीं क्या कर सकते हो, XL लगा सकते हो, XL लगा दिया आपने। उसके बाद 1 तो लिखना आपको आता है, ये देखिए इन सब का मतलब क्या है, 40, XL लिख लिया, मतलब आपका मतलब क्या होगा, 40 हो गया। अगर आपको 41 लिखना है तो आप यहाँ पे आई और ऐड कर दीजिए, 41 हो गया। फिर आपको सेकंड 2 बार आई लगा दीजिए, 42 हो गया। यहाँ पे क्या किया, 3 बार आई लगा दीजिए, 43 हो गया। और 4 लिखना है तो आपको आई भी लगा दीजिए, आपका 4 हो गया, ठीक है। और 5 लिखना है तो वी लगा दीजिए, और 6 लिखना है तो वी आई लगा दीजिए, आपका 46 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप करके बना सकते हो। चलिए मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। हम 46 तक तो सीख चुके थे, अब देखिए 47। तो आपको देखिए 40 लिखने के लिए आपको एक्सेल लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक्सेल लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने 40 तक जितना था हमने एक्सेल लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद 47 लिखना है तो आप 7 लिख दीजिए। 7 कैसे लिखा जाता है,
आपने 7 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 8 लिख दीजिए यहाँ पे, तो 8 ऐसे लिखा जाता है, आपको पता है 8 मैंने क्या करा, आपको अगर 10 तक याद है तो आप बाकी अपने आप बना सकते हो, बस थोड़ा सा आपको रूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और 9 लिखना है, तो आपको पता है कि उसके बाद हमें कैसे करना है, IX मतलब 9 हो गया, तो हमने 9 लिख लिया। अब आपको 50 लिखना है, तो आपको 50 की वैल्यू तो पता ही ना, L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू 50 होता है, तो हमने यहाँ पे सिंपली L लिख दिया, ठीक है। अब अगर आपको इससे ज़्यादा लिखना है, यानी कि 51 लिखना है, 52 लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये चीज़ तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है। देखिए रोमन नंबर क्या, इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक है। तो देखिए 50 में देखिए आप सिंपली एल 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 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब आपको पता ही है कि एल का मतलब 50 होता है। उसके बाद आप सिंपली 1 2 3 4 लिखते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से पूरा समझ में आ गया। और देखिए कि इसका मतलब 50 + 1 51, इसका मतलब 50 + 2 52, ठीक है। तो ये सिंपली, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लिखना है 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और 70, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, LX है तो LX का मतलब क्या होगा, 60 हो गया। उसके बाद फिर से आप 1 2 3 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हैं, तो आपका ये भी बन जाएगा, ठीक है। आपके सामने टेबल बन के आ रही होगी, उसमें लिखा हुआ है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। और उसके बाद अगर आपको 70 वाला देखना है, तो 70 में देखिए 69 तक तो हम यही चीज़ लगा लेंगे और 9 तक लिख देंगे। 70 में हम क्या करेंगे, देखिए LX, L का मतलब क्या होता है 50, X का मतलब क्या होता है 10, यानी कि हमारे पास 60 हो गया, हमें पता है ये 60 होता है। उसके बाद एक X और लगा दीजिए, क्योंकि आप X को 3 बार रिपीट कर सकते हो, तो मैंने एक X और लगा दिया, तो हमारा कितना हो गया, ये हमारा 70 हो गया। कितना हो गया, ये हमारा 70 हो गया, यानी कि LX। उसके बाद फिर LX के बाद आप क्या करोगे कि फिर आप मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दोगे। हाँ, टेबल फिर आपके सामने बन के आ रही, जिसमें आप देख सकते हो कि ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे अगर आपको 80 लिखना है, तो आप 80 को भी बहुत आसानी से लिख सकते हो। 80 में क्या है, देखिए LXX का मतलब क्या है, LXX का मतलब है 70, इसके सामने एक X और लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका जो मतलब है, देखिए 50 10 10 30 है। देखिए X को आप 3 बार रिपीट कर सकते हो, तो 3 बार आपको रिपीट कर दिया, तो देखिए L का मतलब क्या है, L का मतलब है 50, X का मतलब क्या है 10, X का मतलब क्या है 10, X का मतलब क्या है 10, तो ये 3 बार है, यानी कि 30 हो गया प्लस 50, तो कितना हो गया 5 थी, कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। तो 80 हो गया। उसके बाद फिर से आप जैसे मैंने यहाँ करवाया है, आप 1 2 3 4 रिपीट करते हुए चले जाएंगे, यहीं से लिख देंगे, ठीक है। तो 80 तक हो गया। अब 90 का क्या, मैं 90 कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो 90 में तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए L को हमने 3 बार X को रिपीट कर दिया, अब हम एक बार X को और रिपीट नहीं कर सकते, तो हम 90 को कैसे राइट करेंगे। तो आपको पता होगा कि C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू 100 होता है, C इक्वल टू 100 होता है। तो 90 को लिखने के लिए आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं XC, बहुत सिंपल है, क्योंकि X का मतलब क्या होता है 10, और देखिए बड़ी वैल्यू किस में लिखी हुई है, राइट साइड में लिखी हुई है, और छोटी वैल्यू किस में लिखी हुई है, लेफ्ट साइड में लिखी हुई है। तो जब बड़ी वाली वैल्यू राइट साइड में हो, छोटी वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में हो, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस होती है, यानी कि आप 100 में से -10 करेंगे तो आपके पास 90 आ गया। यानी कि अगर आपको 90 लिखना है तो आप क्या लिखोगे, XC लिखोगे, ठीक है। सिंपल है बहुत अच्छी तरह। और उसके बाद तो आप फिर XCI XCII लगा देंगे, ऐसे ऐसे आप कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। और 100 अगर आपको लिखना होगा तो सिंपली आप C लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा जो रोमन नंबर लिखना आ गया हो, ठीक है। तो अब अगर आपको जिस भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।